गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज संस्कृत का हम लेसन 3 पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे बाल, सिंह, वृष, बांद्र, नर। इन शब्दों की संख्या के आधार पर संस्कृत में 3 वचन होते हैं। वचन वस्तु की संख्या को सूचित करते हैं, अर्थात एक धातु का व्यक्ति होने पर एक वचन, 2 वस्तु या व्यक्ति होने पर द्विवचन तथा 3 या अधिक वस्तुएं अथवा व्यक्ति होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। इन्हें चित्रों की सहायता से इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में 1 हाथी गज, द्विवचन में 2 हाथी गजो, बहुवचन में 3 हाथी गजा, 3 हाथियों के लिए गजा। ऐसे एक वचन में बकरी के लिए एक वचन में गज, 2 बकरियों के लिए गजो और 3 बकरियों के लिए गजा। एक घोड़े के लिए अश्व, 2 घोड़े के लिए अश्वो, अब 3 घोड़े हैं तो अश्वा। इसी तरह एक चंद्रमा है तो चंद्र, 2 हैं तो चंद्रो, 3 हैं तो चंद्रा। एक वृक्ष है तो वृक्ष, 2 वृक्ष हैं वृक्षो, 3 वृक्ष हैं वृक्षा। एक मोर के लिए मयूर, 2 मोर के लिए मयूरो, 3 मोर के लिए मयूरा। एक के लिए एक वचन में पीका, कोयल, 2 कोयल पीको, 3 कोयल पीका। एक चिड़िया के लिए चटका, 2 चिड़ियों के लिए चटको, 3 चिड़ियों के लिए चटका। एक किसान के लिए कृषक, 2 किसान है तो कृषको, 3 किसान है तो कृषका। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों 3 है। जैसे एक वचन में 1, द्विवचन में 2 और बहुवचन में 3। सैनिक, सैनिको, सैनिका। सैनिक 1 सैनिक, सैनिको 2 सैनिक, सैनिका 3 सैनिक। शिक्षक 1 शिक्षक, शिक्षको 2 शिक्षक, शिक्षका 3 शिक्षक। क्रीडक 1 छात्र, 1 खिलाड़ी, क्रीडको 2 खिलाड़ी, क्रीडका 3 खिलाड़ी। श्रमिको, श्रमिक 1 किसान, 1 मजदूर और श्रमिकों 2 मजदूर और श्रमिका 3 मजदूर। कर 1 हाथ, करो 2 हाथ, करा 3 हाथ। कर मीन्स हाथ होता है। कर्ण मीन्स कान, तो कर्ण 1 कान, कर्ण 2 कान, कर्णा 3 कान। इस प्रकार कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द निम्न दिए हुए हैं। कछप, कछपो, कछपा कछुआ के लिए है। शक, शको, ससक, ससको, ससका खरगोश के लिए है। कुक्कुर, कुक्कुरो, कुक्कुरा कुत्ते के लिए। शिष्य, शिष्यो, शिष्या शिष्य के लिए। मेघ, मेघो, मेघा बादल के लिए। शुक, शुको, शुका तोते के लिए। इस प्रकार सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, इसे अच्छी तरह पढ़िए। और मूल्यांकन, अब इसका देखिए मूल्यांकन है। पहला है संस्कृतम, इसका संस्कृत शब्द लिखना है। 1 तोता सुक, 1 हाथी गजा, 2 हाथ करो, 3 कोयले पिक, 2 शिक्षक शिक्षकों, 2 शिक्षक शिक्षकों, 2 चंद्र चंद्रो, 1 मजदूर श्रमिक, 2 घोड़े अश्व, 1 वृक्ष वृक्ष, 1 घोड़ा अश्व।
अर्थेन सह मेलयत, अर्थ के साथ मिलाइए। वृष बैल, श्रमिक मजदूर, कर हाथ, मृग हिरण, मेघ बादल, सिंह शेर। हिंदी भाषा का रूप लिखिए। शब्द रूप लिखना है। सिंह दो सिंह, वृक्ष एक वृक्ष, वर्तक तीन बत्तकें, अश्व एक घोड़ा, पीको दो कोयल, मयूर तीन मोर, चटका तीन चिड़ियाँ और कृषक तीन किसान। शब्द वचन के अनुसार विभाजित करना है। शब्दों को वचन के अनुसार विभाजित करना है। जैसे एक वचन में कच्छपा, द्विवचन में नहीं, इसमें से शब्दों में से छांट कर लिखना है कि एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। उसी के अनुसार उसको उसमें लिखना है। कच्छपा एक वचन है, सूर्य द्विवचन है, मेघ बहुवचन है। तो एक वचन वाले शब्द कौन कौन से हैं? कच्छप, सिंह, पर्वत, भुज, छात्र। द्विवचन वाले सूर्यो, वानरो, सुको, चटको, चंद्रो। बहुवचन वाले मेघा, कपोता, पिका, शिष्यका और अश्वा। ये बहुवचन के हैं। वचनानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान भरना है। शिष्य शिष्यो शिष्या, वानर वानरो वानरा, गर्दभ गर्दभो गर्दभा, खग खगो खगा, वक वको वका, नृप नृपो निपा, कुकुर कुकुरो कुकुरा, सर्पा सर्पो सर्पा, मीना मीनो मीना। शुद्ध विकल्प को चुनिए। पुल्लिंग में पुल्लिंग शब्द है मृग। दूसरे में देखिए पुल्लिंग शब्द नहीं है, चित्रम पुल्लिंग शब्द नहीं है। तीसरे में देखिए अश्व इतस्त बहुवचन। अश्व का बहुवचन कौन सा है? अश्वा। फोर में देखिए मुस्को। मुस्को का बहुवचन क्या है? एक वचन क्या है? मुस्का। पांचवें में अकारांत पुल्लिंग शब्द है नृप। और चौथे में अकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं है, निर्भरा।